जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। तो आइए तुलना करते हैं और हम ट्रिनिटी से शुरुआत करते हैं। आखिर क्यों मसीही ट्रिनिटी के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? हम इस नज़रिए पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम पर दबाव खुद त्रिएक परमेश्वर का होता है, ना कि किसी चर्च की समितियों की वजह से, बल्कि चर्च काउंसिल्स पर भी दबाव त्रिएक परमेश्वर का ही था। अब क्रिश्चियंस के लिए हमारे पास एक डेटा भी है। हम सबों के पास एक डेटा होता है, हम सब उस पर काम करते हैं, राइट। हम सब चारों ओर देखते हैं, हम दुनिया देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, एक मॉरल लॉ है। और आज भी दुनिया में सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ये गवाही देते हैं कि उन्होंने चमत्कार को देखा है, और इनसे हमें मदद मिलती है कि ईश्वर है, ऐसी धारणा बनाएं। लेकिन क्रिश्चियंस के पास स्क्रिप्चर्स भी हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। और जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा रोचक हो जाती हैं। इससे बहुत पहले कि क्रिश्चियंस होते, ये बाइबल की दो सबसे पहली शुरुआती आयतें हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो हमारे पास परमेश्वर हैं, और फिर एक अलग बात कही गई है कि तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और फिर बाद में इसी चैप्टर में, ये बाइबल का पहला अध्याय है, वर्स 26, हम पढ़ते हैं कि और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। अब जाहिर से दो सवाल उठते हैं। पहला, वो किससे बात कर रहे हैं? और दूसरा, वो ये क्यों कह रहे हैं कि हम प्लूरल मनुष्य को अपनी यानी हमारी प्लूरल समानता में बनाएं? ये राजशाही वाला हम होगा, राइट। वैसे यहूदी नहीं लगाते प्लूरल ऑफ मैजेस्टी। तो क्यों इसका इस्तेमाल हुआ है, ये आज भी एक रहस्य है। ये हमें आज भी नहीं पता है, लेकिन जब हम इसे आगे पढ़ते जाते हैं तो रहस्य और गहराता जाता है। यशाया 9:6 नबी एक भविष्यवाणी करता है, हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, हमें एक बेटा दिया गया, और हुकूमत उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक लड़का पैदा हो रहा है और उसे बेटा कहा जा रहा है, और इस बच्चे को माइटी गॉड कह के बुलाया जा रहा है। अब कैसे एक बच्चा माइटी गॉड हो सकता है? यशाया में ही 48 चैप्टर 16 वर्स, यहोवा कह रहा है, बोलने वाला यहोवा है, और वो ये कहता है, मेरे करीब आओ और इसे सुनो। आदि से लेकर मैंने अब तक कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है, और जब से वो हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। बात यहोवा ही कर रहे हैं, और यहोवा ये कह रहे हैं कि मुझे यहोवा ने भेजा है, और वो भी यहोवा ही की आत्मा के साथ। कैसे परमेश्वर को परमेश्वर ही भेज सकता है, वो भी परमेश्वर की आत्मा के साथ? हमें नहीं मालूम। और फिर बाद में जकरिया 12:10 यहोवा फिर से बोल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं दाऊद के घराने पर और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा लूँगा। तब वो मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेदा है, और तब वो उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते बच्चे के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे बच्चे के लिए करते हैं। यहोवा एक आत्मा को उंडेलेंगे जिससे लोग पश्चाताप करेंगे, और तब वो यहोवा को देखेंगे जिसे उन्होंने छेद दिया था, और ऐसे रोएंगे पीटेंगे जैसे किसी का इकलौता बच्चा मर जाए। अब कैसे एक पदार्थ रहित परमेश्वर छेदा जा सकता है जब तक कि वो शरीर में ना आ जाए? तो पुराना नियम हमें कुछ ऐसे निष्कर्ष पर और बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ देता है कि हम इस दावे का कोई मेल निकालें कि परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसमें एक इशारा है एक पेचीदा बहुसंख्या का। और फिर निकल कर आते हैं यीशु अपने चेलों को बताते हैं कि यीशु हैं जो कि फाइनल जज होंगे सब लोगों के, जबकि पुराना नियम कहता है कि यहोवा है जो कि फाइनल जज होगा सब लोगों का। यीशु कहते हैं कि रिजरेक्शन डे पर यीशु होंगे जो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जबकि पुराना नियम बताता है कि वो यहोवा होगा जो कि रिजरेक्शन पर सब मुर्दों को जिंदा करेगा। यीशु ये दावा करते हैं कि वो सबत के दिन का भी मालिक है, और वो दाऊद नबी का भी मालिक है। यीशु ये भी दावा करते हैं कि वो एक्सोडस के मैं हूँ खुदा हैं, और ये भी कि वो परमेश्वर के मंदिर से भी बड़े हैं। यीशु ने हमें यह भी बताया कि उनका पिता के साथ एक खास संबंध है, कि वो भी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं, और जहाँ कहीं भी उसके चेले जमा होंगे वो वहाँ मौजूद होंगे।
और ये कि वो अपने चेलों के साथ जगत के अंत तक सर्वदा रहेंगे और पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने एक चौंकाने वाली बात और भी कही थी कि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। लेकिन यीशु प्रार्थना भी करते हैं पिता से, और वो ये दावा करते हैं कि वो पिता की ओर से हैं। अब यीशु ऐसे दावे क्यों करते हैं जो कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, और फिर परमेश्वर की ओर भी ध्यान खींचते हैं पिता बोल के? यूहन्ना 14 से 16 में यीशु कहते हैं कि जब वो एक बार पिता के पास चले जाएंगे तब वो और पिता मिल करके भेजेंगे पवित्र आत्मा को, और आत्मा को भी भेजा गया है, जबकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आत्मा पिता के साथ पहले ही था क्रिएशन के टाइम पे। भजन 104 30वीं आयत में लिखा है, ब्रह्मांड आत्मा ने बनाया, और आत्मा सब कुछ देखता है, पहला कुरिन्थियों। हर जगह मौजूद है, भजन 139, और अनंत भी है, इब्रानियों 9। ये गुण तो ईश्वरीय विशेषताएं होती हैं, जबकि आत्मा पिता से अलग है और पुत्र से भी। तो हम इन बातों के साथ क्या करते हैं? अगर पिता परमेश्वर हैं, पुत्र परमेश्वर हैं और आत्मा परमेश्वर है, और पिता पुत्र नहीं है और पुत्र आत्मा नहीं है और आत्मा भी पिता नहीं है, और परमेश्वर होता एक ही है, सिर्फ ट्रिनिटी ही एक तरीका है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमें दबाव है खुद त्रिएक परमेश्वर की ओर से कि हम उसे माने।